कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, विष्णुदेव साय बनेंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर विष्णुदेव साय का नाम सामने आ रहा है। विष्णुदेव साय बनेंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चूंकि बैठक की गई, लेकिन विष्णुदेव साय बनेंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अभी आधिकारिक तौर पर ये साफ नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, विष्णुदेव साय बनेंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ के सीएम की जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की, विष्णुदेव साय बनेंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। बता दें कि अमित शाह के बेहद करीबियों में से हैं विष्णुदेव साय, और उनके चुनावी सभा में दो लोग ऐसे थे जिनके चुनावी सभा में खुद अमित शाह ने कहा था कि इन्हें विधानसभा पहुंचाइए, इन्हें बड़ा आदमी हम बनाएंगे। तो अब विष्णुदेव साय को जिस तरह से अमित शाह ने वादा किया था बड़ा आदमी बनाने की, तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें बड़ा आदमी बना दिया गया है? इसके आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। सूत्रों के हवाले से हम कह सकते हैं कि विष्णुदेव साय पर आम सहमति जो विधायकों की वो बनी है, तो थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर जो ऐलान है उसका इंतजार करना होगा, जिस पर ये मोहर लग जाएगी कि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया गया है। हम लगातार कई दिनों से हम उनसे बातचीत कर रहे थे, कई बार उनका मैंने इंटरव्यू भी किया। वो कहीं ना कहीं एक आश्वस्त दिखाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री पद को लेकर लोगों का मिलना जुलना भी उनके यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सुरक्षा व्यवस्था भी 3-4 दिनों पहले उनके घर पर बढ़ा दी गई थी। तो ऐसे कई जो है बातें जो अब समझ में आ रही हैं कि शायद एक तरह से वो भूमिका बन रही थी उनको लेकर, जो आज यहाँ पर फाइनल हो गई है। थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद पर विष्णुदेव साय को चुन लिया गया है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्हें लेकर उनके नाम को प्रपोज किया गया और आम सहमति विधायकों की बनी है। तो आधिकारिक जो है ऐलान का थोड़ा इंतजार करना होगा। आधिकारिक ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को उनका मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर मिल गया है, यह स्पष्ट हो जाएगा। हमारे सहयोगी को आप सुन रहे थे जिन्होंने जानकारी दी है। हमारे सहयोगी ने बताया कि जो बैठक है उसमें ये फैसला लिया गया है और छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर उन्होंने हम तक पहुंचाई है। साथ ही आपको ये बता दें कि फिलहाल आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आधिकारिक तौर पर भी ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे। फिलहाल उनके नाम को लेकर नारेबाजी चल रही है, उनके जो समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ तक रही बात नाराजगी की, तो इस तरह की परिस्थिति दिखाई नहीं देती, चूंकि किसी ने किसी के चेहरे पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया था। तो ऐसे में कोई दावेदारी करे ऐसी स्थिति फिलहाल नजर नहीं आती, और लगातार लोग नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय के नाम की घोषणा कर रहे हैं। जो समर्थक इस वक्त बाहर हैं, थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, जिससे ये साफ होगा। देखिए आतिशबाजी भी हो रही है, पटाखों की आवाज आ रही है। थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा, जब विष्णुदेव साय के नाम का आधिकारिक ऐलान बीजेपी के नेता करेंगे। जी, तो हमारे सहयोगी जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जानकारी दे रहे हैं कि आतिशबाजी होना भी शुरू हो चुकी है, यानी कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय होंगे। साथ ही आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है, लेकिन समर्थक कार्यकर्ता में खुशी की लहर। आपको बता दें कि बैठक की गई, बैठक में विचार विमर्श और मंथन भी किया गया, जिसके बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। ये कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय होंगे। आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से केंद्र में मंत्री बनाया गया, इसके बाद बीजेपी का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में बनाया गया, वो भी तब
जब बीजेपी बुरी तरह से हारी थी 2018 का चुनाव, तो 2020 से 2022 तक यहाँ पर विष्णुदेव साय ने काफ़ी मेहनत की। एक तरह से उन्होंने पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश की, उन कारणों को ढूंढने की कोशिश की जिन कारणों से 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2022 में हालांकि अरुण साव को जो है बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया, इसके बाद से उन्होंने कमाल संभाली और उनके जो है अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो नींव तैयार करनी थी 2018 के बाद की, हारने के बाद की जो नींव तैयार करनी थी, वो बीजेपी की नींव विष्णुदेव साय ने तैयार करी और उसका नतीजा ये हुआ कि 2023 में बड़ी मार्जिन से बीजेपी ने जीत हासिल किया। जो सरगुजा क्षेत्र है, आदिवासी बेल्ट है, वहाँ पर जो है बीजेपी को पूरे 14 की 14 सीटें मिली जो 2018 के चुनाव में कांग्रेस को चली गई थी। बस्तर का जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी सीटें मिली, करीब 26 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आदिवासी पूरी तरह से प्रभावित करता है उन सीटों को। तो ऐसी 22 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करी। सिर्फ 4 सीटें ऐसी थी जहाँ पर बीजेपी को जीत नहीं मिली। तो सरगुजा और बस्तर का जो संभाग है वहाँ पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जो है वो बढ़ चढ़कर इस बीजेपी के पक्ष में वोट देते नजर आया और यही कारण है कि विष्णुदेव साय इस पद पर उन्हें आज बैठाया जा रहा है। और जहां तक नाराजगी की बात है तो फिलहाल कोई भी दावेदार नहीं था, चूंकि ये किसी एक के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। यही कारण है कि कोई दावेदारी यहां पर नहीं कर सकता। लगातार नारेबाजी